हेलो स्टूडेंट्स, और आज मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था और ये बोला हुआ था एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो आज मैं वही आपको एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन बताने जा रहा हूँ। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो जैसे सच एज क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, अकॉर्डिंग टू अबाउ लॉ its electronic configuration is the 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. But actual configuration the 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. तो दिस इज ए एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर एक्सप्लेन्ड बाय टू टर्म्स, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सचेंज एनर्जी। तो वी नो दैट हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल्स. In other words, half filled and full filled orbital have extra stability due to half filled and full filled. So what is the means of half filled and full filled? Such as p subshell. P subshell have 3 orbitals. So it means half filled. In p subshell 6 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it is known as full filled or it is known as half filled. Or same as d subshell. So d subshell have 5 orbitals. So according to Hund's law, pairing of electron until unpairs. तो इसको बोलेंगे हाफ फिल्ड. इसको क्या बोल देंगे? हाफ फिल्ड. अगर सपोज दैट हमारी इसमें वो 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं तो इसको बोल देंगे पार्शियल फिल्ड. क्या बोल देंगे? पार्शियल फिल्ड. तो हाफ फिल्ड हो गया D5. फुल फिल्ड क्या हो जाएगा? D10. D10 को हम इस तरह राइट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो हाफ फिल्ड मीन्स P3, P6, P6 फुल फिल्ड, P3 हाफ फिल्ड, D5 हाफ फिल्ड, D10 फुल फिल्ड, F7 हाफ फिल्ड, F14 फुल फिल्ड. हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल्स. इन क्रोमियम, according to symmetrical distribution of electron, symmetrical distribution of electrons. तो in chromium, तो one of the electron of 4s orbital goes into the 3d orbital. तो 3d orbitals becomes half filled, 3d orbital becomes half filled. Means 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, तो 3d4. तो मतलब one of the electron in 4s orbital, one of the electron in 4s orbital goes into the 3d orbital. तो 3d orbitals becomes half filled. एंड सिमिलरली सेम एज कॉपर. तो कॉपर में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. तो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ 4s ऑर्बिटल. तो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मतलब आउट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ 4s ऑर्बिटल गोज इनटू 3d ऑर्बिटल. तो हेंस 3d ऑर्बिटल्स बिकम full filled. Half filled and full filled orbital are more stable. तो
तो इट्स ए राइट कॉन्फ़िगरेशन, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। तो सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए, D4 की जगह हम क्या कर देते हैं D5, और D9 की जगह क्या कर देते हैं D10। तो D5 में बिकम्स हाफ फिल्ड, D10 बिकम्स फुल फिल्ड। तो D4 की, तो इस 4s इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 3d ऑर्बिटल। अगर सपोज डेट 5s इलेक्ट्रॉन होता तो गोज इनटू 4d ऑर्बिटल। अगर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता तो इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता 4d5 5s1, और जो एप्लीकेबल होगा मॉलिब्डेनम 42। और अगर हम इसका सिल्वर का निकालें तो सिल्वर होता है 47, इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है 4d9 5s2। तो आउट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 5s ऑर्बिटल गोज इनटू 4d ऑर्बिटल, तो 4d ऑर्बिटल्स बिकम्स मोर स्टेबल। तो इसीलिए यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन में जो एक्सेप्शन आता है तो हम उसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्लियर कर सकते हैं कि लास्ट 4s का 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, जिससे 3d ऑर्बिटल या तो हाफ फिल्ड हो जाएगी या फुल फिल्ड हो जाएगी। तो पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल के कंपेयर में हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होती है। इस आधार पे तो हम आपका क्रोमियम बता सकते हैं, कॉपर बता सकते हैं, और ये तो आपके दोनों 3d सीरीज में आएंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द 3d ऑर्बिटल। अगर हम 4d सीरीज की बात करते हैं तो 4d सीरीज में आपका मॉलिब्डेनम आता है 42, आपका सिल्वर आता है 47। इनको भी हम इसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसी तरह 5d सीरीज में भी होता है। 5d सीरीज में आपका एक गोल्ड होता है, गोल्ड का 79 होता है, इसमें भी यही हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड का रूल लगता है। अब देखते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 3d4 अकॉर्डिंग टू द अबव कॉन्फ़िगरेशन से आता है 3d4, 1 2 3 4, और यहाँ आता है 4s। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कितने एटम की स्पिन क्लॉकवाइज है, तो ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जिनकी स्पिन की क्लॉकवाइज सेम है। अब एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, तो D5 हो जाता है, और यहाँ पे 3d5 और 4s1। तो यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनकी स्पिन सेम है। तो यहाँ पे सिमेट्री, तो ए मोर सिमेट्रिक है और ए लेस सिमेट्रिक है। तो मोर सिमेट्रिक इज मोस्ट स्टेबल, और एक ऐसा हो जाएगा लेस स्टेबल। ए पार्शियल फील्ड है और ए हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। तो इस आधार पे तो आउट ऑफ द 2s इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द d ऑर्बिटल, सो d ऑर्बिटल बिकम्स हाफ फील्ड और फुल फील्ड। इसका सेकेंड जो होता है एक्सचेंज एनर्जी से भी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। तो सेकेंड इसका होता है एक्सचेंज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज देयर पोजीशंस, इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज देयर पोजीशंस एमंग देमसेल्फ टू मैक्सिमम एक्सटेंट। तो during the exchange of electron energy is released, during the exchange of electrons energy is released is called exchange energy. तो greater the exchange energy, greater is the stability of orbitals. तो greater the exchange energy, greater is the stability of orbitals. तो अब हम इसमें दो तरह का देखेंगे, एक D4 कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और एक D5 देखेंगे। तो D5 कैसा हो गया हमारा हाफ फील्ड, और एक ऐसा हो गया पार्शियल फील्ड। तो अबव रूल से D4 रहता है और एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में D5 आता है। तो देखते हैं टोटल एक्सचेंज देखते हैं। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें देखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिएगा, तो मतलब इसमें टोटल एक्सचेंज हम काउंट करेंगे कि 3 एक्सचेंज बाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो 3 एक्सचेंज बाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज देखेंगे
तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे तो टू एक्सचेंज बाय सेकेंड इलेक्ट्रॉन। फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन से देखेंगे तो वन एक्सचेंज। इसमें देखेंगे टोटल एक्सचेंज कितने हो गए, तो टोटल एक्सचेंज 3 2 1, 3 + 2 + 1 मीन्स टोटल 6 एक्सचेंज। इन द केस ऑफ 3d5 तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से देखिए कितने एक्सचेंज हो सकते हैं, तो 4 एक्सचेंज बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन से देखेंगे नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना होगा, 1 2 3 4 5। यहाँ सेकेंड इलेक्ट्रॉन से देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे 3 एक्सचेंज हो रहे हैं। इसी तरह से थर्ड इलेक्ट्रॉन से हम फिर काउंट करके आएंगे 1 2 3 4 5, तो 2 एक्सचेंज आर पॉसिबल। फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन से देखेंगे वन एक्सचेंज, तो टोटल एक्सचेंज 4 + 3 + 2 + 1 दैट इज 10। तो एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। तो ग्रेटर द एक्सचेंज एनर्जी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो यहां पे देखेंगे टोटल एक्सचेंज कितना हो रहा है 6 और यहां टोटल एक्सचेंज हो रहा है 10। तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल है। तो वी कैन से हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, हैव एक्स्ट्रा एल्टिबिलिटी। सो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सचेंज एनर्जी। तो ग्रेटर द एक्सचेंज एनर्जी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। इसके साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने क्वांटम नंबर्स को पहले ही बता दिया था, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने कहा था एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो बाद में अपलोड करूंगा। अभी यहाँ पे लैंथेनम का भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, लैंथेनम और लैंथेनम एक्टिनियम। यहाँ पे लैंथेनम भी होता है, एक्टिनियम भी होता है। तो 5d सीरीज और 6d सीरीज। तो लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57 आप बाउ लॉ के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका 4f में जाना चाहिए। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में ना जाकर 5d में चला जाता है। इसी तरह जब हम एक्टिनियम 89 की बात करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में ना जाकर 6d में चला जाता है। जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो इसका आया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 आपका 5s2 और 5p6 और 6s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ 4f में जाना चाहिए, तो 4f में ना जाकर किस में चला जाता है 5d में चला जाता है, क्योंकि लैंथेनम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। तो लैंथेनम को ग्रुप थर्ड में रखा गई है, इसकी पोजीशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में है, इसलिए लैंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है ना कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट सीरियम 58 टू ल्यूटेशियम 71 तक होता है। तो यहाँ पे जब 5d में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तब इसके बाद 4f में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में न जाकर 5d में चला जाता है। इसी तरह जब इसका निकालेंगे तो मैं इसका लास्ट का बता दे रहा हूं कि 6s2 इसमें 7s2 आ जाए। चलिए पूरा देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 6d और 7s। तो यहाँ पे 7s के बाद 4f आता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में ना जाकर 6d में चला जाता है। तो यहाँ पे भी चूंकि लैंथेनम एंड एक्टिनियम बोथ आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड प्लेस इन ग्रुप थर्ड इन द पीरियोडिक टेबल।
तो इस तरह हम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड से देखते हैं। क्योंकि लैंथेनम एक्टिनियम दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में ना जाके 5d में चला जाता है और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में ना जाकर 6d में चला जाता है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा नए वीडियो के साथ। जब तक फिर मिलते हैं, ओके।